आखिर पत्नियां डरती क्यों है? जी हाँ, कई बार सवाल आता रहता है कि साहब मेरा पति तो मुझे तलाक देगा, मेरा पति तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा, मेरा पति तो मुझे मेंटेनेंस नहीं देगा, मेरे पति तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, अब मैं क्या करूंगी। कई महिलाएं होती है जो वाकई बहुत ज़्यादा डरती है आज के डेट पे। अब ये वीडियो उन महिलाओं के लिए होने वाला है जो वाकई परेशान है, जिन्होंने किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत नहीं की। तो आज के वीडियो में हर महिला का जो डर होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूं, आप लाइव को ज्वाइन नहीं करते हो, इस वजह आपके कमेंट में जवाब नहीं दे पाता हूं। तो आप लाइव ज्वाइन करने के लिए इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम आ रहा होगा, लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि महिला को ये लगता है कि साहब पति तो बिल्कुल ही आज़ाद हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो महिला झूठा केस करती है, जानबूझ के फंसाना चाहती है, अपनी जिद मनाना चाहती है, उन महिलाओं के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी स्किप कर सकती है, क्योंकि अपना टाइम खराब मत करें। लेकिन वाकई जो महिलाएं प्रताड़ित है, जिनको वाकई पति ने बिल्कुल कोई कारण है ही नहीं, बिना कारण से ही घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, बिना कारण से उनका कोई देख रेख नहीं कर रहा, अपनी व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी उसको नहीं उठा रहा है। पत्नी रहना चाह रही है, पत्नी घर का काम भी करती है, सब कुछ करती है, अपने बच्चों को भी पालती है, सब कुछ ध्यान रखती है, फिर भी पति उनको रखना नहीं चाहता, घर से बाहर निकाल देता है, या तो खुद की मनमर्जी से, या कोई थर्ड पर्सन आ गए उसकी वजह से, या अपने माँ बाप के कहने की वजह से, कोई ना कोई रीजन बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, जिसको साथ निभाना होता है ना, वो माँ बाप का रीजन नहीं बनाते। वही लड़के होते हैं जो शादी से पहले माँ बाप के खिलाफ जाके शादी कर लेते हैं, और बाद में जाके वही माँ बाप का रोजना रोने लग जाता है, नहीं साहब मेरे तो माँ बाप जो कहेंगे वही करेंगे। भाई, शादी कोई खिलौना नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने किसी महिला से शादी किया है तो उसी दिन आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ये बन जाती है कि भैया उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी आपकी जिंदगी भर की है। ये बात आप माइंड में समझ लेना। जी हाँ, यहाँ पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि शादी करने से पहले ने किताब पढ़ने से अच्छा कि संविधान पढ़ लेते, आप कानून पढ़ लेते। जी हाँ, मतलब शादी करने के बाद आपका व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पत्नी की है। अब जब पत्नी खुद सब कुछ करने को तैयार है कि साहब वो पति के साथ रहना भी चाह रही है, अभी तक उसने कोई केस भी किया नहीं है, पति उसको घर से बाहर निकाल दिया उसके बच्चों के साथ, सामान के साथ, तो देखिए महिला को डरना नहीं चाहिए। जी हाँ, देखिए वाकई आपके साथ गलत हो रहा है तो कानून आपके साथ है, ये बात आप प्रैक्टिकल माइंड में समझ लेना, ठीक है। आपका पति आपको छोड़ नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकता है। अब देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको ग्राउंड बता देता हूँ कि बाय चांस आपका पति आपके साथ जब भी कोई मारपीट करता है, एक बार सहन कर लिए, दो बार सहन कर लिए, बार बार कितनी बार सहन करोगी, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है फिर तो आगे चल के, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है भैया, आप है ना कभी भी डोरी दहेज केस वगैरह मत किया करो। मारपीट का आप पे केस हो रहा है तो मारपीट के ही शिकायत करो कि साहब मेरे को गाली गलौज कर रहा है, 504 506 क्रिमिनल केस बनाओ अलग से, 112 पे कॉल करो आप तुरंत साथ के साथ ही। और ये सब काम करिए आप ससुराल में रहते हुए। जी हाँ, पहला काम तो ये करिए जब भी आपके बार बार मारपीट हो रही है तो। दूसरी कंडीशन में ये है कि आपको घर से बाहर निकाल रहा है बार बार कंटिन्यू से, तो उस टाइम पे देखो घर से बाहर निकाल दिया तो आपको एंट्री करने के लिए फिर कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। लेकिन जब घर से निकाल रहे तो उस टाइम पे आप 112 पे कॉल करिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि अपना रिकॉर्ड आप बनाइए, ठीक है। तीसरी बात, आपके पास देखो सबूत होना बहुत जरूरी है। जब आपको लग जाता है कि वाकई आपके साथ मतभेद हो रहे हैं, इस टाइप के हो रहे हैं, तो वीडियो ऑडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखो आज की डेट पे कोर्ट है ना एविडेंस से चलता है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। अचानक तो आपके साथ कोई घटना घटती नहीं है, ये बात भी आप समझ लेना, क्योंकि पहले से आपके साथ घटना घटती आ रही है। बर्दाश्त कब तक करोगे, एविडेंस बनाना आपके लिए जरूरी होता है। बाय चांस आपको घर से बाहर निकाल भी दिया है तो उसके बाद में भैया आपको कई बार क्या कहती, कई महिलाओं के पास जॉब वो कुछ नहीं होती है, तो आपको आगे चलकर जल्दी से मेंटेनेंस लेने के लिए भैया आपको एविडेंस होना बहुत जरूरी है, ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जैसे कि आपको घर से निकालने से पहले मारपीट किया था, 112 पर आपने कॉल किया था, ठीक है, उसके बाद में से आपको घर कॉल किया तो एफआईआर भी दर्ज कराई थी मारपीट की, सब कुछ, मतलब ये आपको एनसीआर वगैरह की है, कंप्लेंट की है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटेनेंस में बहुत बेनिफिट देने वाली है। जी हाँ, तो इस वजह से आपको इन चीज़ों का एविडेंस का पूरा प्रॉपर्ली ध्यान रखना चाहिए। आगे चल के बाई चांस आपको घर से बिल्कुल ही निकाल दिया है, आप अपने मायके पे आ चुके हैं, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि महिला के साथ जब भी मारपीट होती है तो उनका कौन सा ठिकाना होता है, माँ बाप होती है, ठीक है, अपने घर पे पहुंच जाती है। देखिए
एक महिला को देखा जाए तो सच्चाई, आज की कड़ी हुई सच्चाई है कि शादी के बाद मायके वाले कहते तेरा ससुराल है, तेरा घर तो वहाँ है। ससुराल वाले कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते एक महिला, क्योंकि तेरा घर यहाँ, वो तो कहते तेरा मायका तो कहीं और है। तो इसी चक्कर में भैया ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज होता है। महिला का हकीकत में तो कोई घर होता नहीं, देखा जाए तो दोनों घर महिला के होते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में ऐसा लगता है कि महिला का तो कोई घर ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भाई साहब पत्नी को अगर निकाल भी दिया है तो ऐसे में आपके पास ऑप्शनल होता है डीबी केस का, डोमेस्टिक वायलेंस केस। उसमें जाइए, ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट में जाइए आप। जी हाँ, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में सेड ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन एस में जाइए। अगर आपका मैट्रिमोनियल घर में रहना है तो, पति कहीं जॉब भी कर रहा है तो उसके साथ जाइए। 23 मेंटेनेंस का केस कीजिए, मेंटेनेंस आपको मिलेगा। पुलिस प्रोटेक्शन 15-16 आप डालिए, सब कुछ आपको डीबी केस में प्रॉपर एक एक चीज़ें मिल जाएगी। साथ में एक इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन साथ के साथ अटैच कर दीजिए। आपका केस जब तक चलेगा तब तक आपका केस मेंटेनेंस मिलता रहेगा आपको। आपका मेंटेनेंस में डिले हो रहा है तो भी आपको एरियर बन जाएगा आपका। तो फिर आपको डरने की बात कहां से है, जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है किसी भी तरह से। पति जानबूझकर आपको छोड़ना चाह रहा है, जानबूझकर आपको हरासमेंट कर रहा है, जानबूझ के परेशान कर रहा है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। जी हाँ, महिलाएं कई बार बहुत ज़्यादा डर जाती है कि साहब हमको तो कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हमारे पास तो इतना पे भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। आप सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाए, अपने वकील की फीस भी अपने पति से ले लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। आपको फ्री में लीगल एड्स जो होता है वहाँ से आपको फ्री में एडवोकेट मिल जाएगा, सरकारी एडवोकेट आपको मिल जाता है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? हाँ, डिले हो सकता है। देखो, डिले कोर्ट आज की डेट पे सबको पता है कितने केसेस आ रहे हैं आपके, फैमिलीज के केसेस कितने आ रहे हैं। इस वजह से आपको डरना नहीं है इन चीज़ों में, बिल्कुल आप निडर हो जाए। निडर होने के बाद आप खुशी खुशी से अपना घर बसाइए आराम से। अब कई बार महिला कहती है साहब मेरा तो पति एडल्ट्री में चला गया, वहाँ चला गया, ये चला गया, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका एडल्ट्री एक हर चॉइस होती है, ठीक है। क्राइम से मुक्त कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेंटल हरासमेंट करेगा। कहीं से मेंटल हरासमेंट भी हो रहा है आपका इस सिचुएशन में, तो मेंटल हरासमेंट की पनिशमेंट तो उसको भी मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और हाँ, एविडेंस तो आप स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट। देखो, आज का डिजिटल जमाना है, सब कुछ जमाना है, ये चीज़ें भी है। और नियर बाय कोशिश करो कि आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं उनको शो अप करने की कोशिश करो। जो कम से कम इंडिपेंडेंस अगर आपके गवाह बनते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा आपका। देखिए, इतना आसान नहीं है कि पत्नी से शादी करके मन मर्जी से छोड़ देगा, जब मन करेगा तब करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है आज की डेट पे। आप इस चीज़ को समझ लो कि वाकई आपकी गलत नहीं है। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि कई महिलाएं होती है 70 से 80%, मैं NCRB के रिकॉर्ड के अनुसार बोलता हूँ, 70 से 80% मामले झूठे पाए जाते हैं, महिला की तरफ से झूठे किए जाते हैं। अब उसमें से 10 से 20-25% जो महिलाएं प्रताड़ित रहती है उनको भी इंसाफ मिलने में देरी हो सकती है। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि थोड़ी बहुत आपको देरी हो सकती है, लेकिन अगर आप गलत नहीं हो तो 101% आपको ना पूरा इंसाफ मिलेगा। अब कई बार महिलाओं को सवाल आ जाता है कि साहब वो तो भाग गया, मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा, पुलिस भी पकड़ के नहीं ले जा रही। आपको डरने की क्या बात है? मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, चाहे भीख मांगे चाहे कुछ भी करे, लेकिन मेंटेनेंस के ऐसे केस है जिसमें पीछा कभी भी नहीं छूटता है। जितना डिले करेगा तो विथ ब्याज से ही देना पड़ेगा, ठीक है। आपका कोर्ट में बन गया, जिस दिन एप्लीकेशन लग गई उसी दिन से आपका मेंटेनेंस स्टार्ट हो गया। अब बनने में 1 साल भी लग गए तो 1 साल के तक का भी आपको एरियर बनेगा। तो आपको डरना है ही नहीं बिल्कुल ही। आप तो अपनी जिद पे लड़िए ना बिल्कुल। आपको अगर वो घर भी निकाल रहा है तो घर का रेंट देगा डीबी केस में, नहीं देगा तो सेम इक्वलिटी राइट का, मतलब जो उसकी लाइफ जी रहा है उसी टाइप का फिर आपको उसमें भी 125 में भी देगा आपको मेंटेनेंस। तो फिर आप क्यों डर रहे हो भाई? डर ही क्यों रहे हो आप लोग बिना वजह से? पति धमकी दे रहा है, वो कर रहा है। पति तो कोई कोर्ट है नहीं, कोई जज साहब नहीं है, ठीक है, कि पति कहेगा वही हो जाएगा, होने वाला नहीं है। क्योंकि तलाक देगा आपका कोर्ट देगा आपका, पति तो देने वाला है नहीं। पति के पास ग्राउंड होंगे, आपने कुछ गलती की तो ही डाइवोर्स मिलेगा। जब आपने कुछ गलती की नहीं है तो फिर डरने की बात है ही नहीं किसी भी प्रकार से। तो इस वजह से मैं बार बार महिलाओं से यही कहता हूँ कि भैया आपको बिना वजह से ना डरनी चाहिए। कई महिलाएं तो पति की धमकियों से डर जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साहब मेरी सासू ये कह रही है, मेरा ससुर ये कह रहा है और मेरा पति ये कह रहा है। अबे भाई, तुम्हारा पति ना तो कोई कोर्ट है, ना कोई जस्टिस है, ना कोई एडवोकेट साहब है, कुछ भी नहीं है। आपका पति है वह, और वो अपनी मन मर्जी चलाना चाह रहा है तो नहीं चलेगी भाई, ये सिंपल सी बात है। इस वजह से महिलाएं डरे ना,
अपने हक के लिए जाइए। आपने कोई गलत केस तो कर नहीं रहे, आप तो अपने अधिकारों के लिए गए हो कोर्ट में, बट आप सबूत जरूर बनाइए, एविडेंस जरूर रखिए। मैं ये बार बार आपको कहता हूँ। अब आप वहाँ जाते हो बिना एविडेंस ही, वकील साहब ने कह दिया कि साहब स्ट्रॉन्ग केस बनाना आपका, और उस चक्कर में आप लेने के देने कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें लिख देते हो। ऐसा मत करो। जितना प्रैक्टिकल चीज बातें लिखोगे, भले छोटी सी 5 लाइन में लिख दो, कोई दुख नहीं है। जज साहब उसको रीड करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो आपको डरना नहीं है। तो उम्मीद करता हूं जो महिलाएं डरती रहती है, जिनके बार बार सवाल आते रहते हैं, इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल चीजें मैंने उनको बता दिया हूं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है कमेंट में छोड़िए, बिल्कुल आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।